खास बात है कि अक्सर स्कूलों में प्रिंसिपल बदलते रहते हैं, लेकिन मिलेनियम डबवाली एक ऐसा है जहां पर मुझे हर बार प्रिंसिपल के तौर पर जब मिलना होता है तो दीप्ति शर्मा से ही होता है। मैडम बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। है और एफिलेशन नंबर जो है हमेशा पूछते थे, तो इस एफिलेशन जो है आईसीएसई एफिलेशन नंबर जो है वो PU213 है। तो आप तो गूगल भी चेक करेंगे तो आपको मिलेनियम स्कूल आईसीएसई एफिलेटेड स्कूल सबसे ऊपर आपको दिखने वाला है। और ये चर्चा का इसलिए भी विषय रहा क्योंकि इस प्रोग्राम में 700 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज जो मुझे भी सुनने में आई, ये पूरी डबवाली का एक ऐसा पहला प्रोग्राम था जो सुबह 12 बजे से चल के रात के 8 बजे तक चला। 8 घंटे तक एक प्रोग्राम का बनाए रखना और उसमें पेरेंट्स का साथ सुबह से लेके रात तक बने रहना, ये अपने आप में कामयाबी को झलकाता है। आपको मान्यता मिल गई है, मगर मेरा सवाल है कि आपने आईसीएसई को ही क्यों चुना? यदि मैं प्रॉपर डबवाली की बात करूं तो डबवाली के लिए आईसीएसई बोर्ड कोई नया बोर्ड नहीं है। यहाँ पे पिछले 50 सालों से चल रहा सेंट जोसेफ सभी के लिए सब जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। पर इस रीजन को सिर्फ एक आईसीएसई स्कूल जो है उनके बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। तो एक ये भी रीजन था कि यहाँ पे आईसीएसई स्कूल की ज़रूरत थी। आईसीएसई बहुत ही अपने आप को वेल स्ट्रक्चर बोर्ड है। आप उसमें देखेंगे तो आप उसमें, जैसे कि अभी हम लोग 10th की बात करते हैं, 10th में वहाँ पे हमें एक एज यू लाइक इट का नोवेल मिलता है। और जो है वो हम लोग देखें तो दूसरे उसमें देखते हैं तो वो एमए इंग्लिश के बच्चे पढ़ रहे हैं। उस लेवल को आप देखें कि यहाँ 10th है और वहाँ पे एमए का लेवल चल रहा है। तो ऐसा है कि आईसीएसई के साथ बच्चे का जो मेन जो फोकस होता है वो होता है कॉन्फिडेंस का, इंग्लिश कम्युनिकेशन का। और मैं हमेशा एक बात को बोलती हूँ कि ये मिलेनियम स्कूल के जो बच्चे अनबीटेबल हैं, इनको बीट नहीं किया जा सकता। तो उनको इस लेवल तक का बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको उनको एक्सपोजर देना पड़ेगा। मैं विदाउट फैक्ट बात नहीं करूंगी। मैं कई बार देखती हूँ लोग जो है बिना फैक्ट की बात करनी शुरू कर देते हैं कि ऐसा है कि ये इतने स्कूल्स हैं, ये इतने स्कूल्स का है। बट फैक्टली यदि बात करें, मैं अभी बोलती हूँ आप लोग गूगल पे सर्च करें तो हम लोग यदि स्टडी सक्सेस रेट को देखें, आप, मैं ये कहती हूँ आप मेरी बात पे भी यकीन ना करें, आप गूगल निकाल लें। आप यदि देखेंगे स्टडी सक्सेस रेट कितना है तो उसका जो आप आईसीएसई का चेक करेंगे वो 99.49 है। और जब आप उसको सीबीएसई में चेक करेंगे तो वो सिर्फ ओनली 93% है। तो आज कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली, आज मेरा एक सवाल और सभी से होता है, हमें ये क्यों नहीं सुनने को मिलता कि सीबीएसई स्कूल में बच्चे का एडमिशन हो रहा है और डोनेशन दिया जा रहा है? नहीं होता। आईसीएसई स्कूल्स में क्यों होता है? क्योंकि सीट्स कम हैं। सीट्स कम होने की उसमें हर बच्चे को आईसीएसई मिल जाए, ये हर पेरेंट का एक ड्रीम है। और वो ड्रीम, देखिए मैं ये चाहती हूँ, मैंने अभी रिसेंटली किसी की वो देखा, ये कहते हैं कि आईसीएसई में जो है सिलेबस जो है 16 जो है वो है सब्जेक्ट्स हैं। नॉलेज कम होना बहुत खतरनाक है। बहुत बेस्ट आप एजुकेशन दे रहे हैं, आप फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन इसी दौर में इस पूरे इलाके के, पूरे प्रांत के, दोनों प्रांतों के स्कूल हैं, वो डिस्काउंट भी दे रहे हैं 20%, 40%, 3TT, नो ट्यूशन, नो एडमिशन, नो ट्रांसपोर्ट। तो मिलेनियम डबवाली भी कुछ छूट दे रहा है, कुछ डिस्काउंट दे रहा है? एक मेरा हमेशा एक चीज़ मानना होता है, जब मैं ये पोस्टें देखती हूँ कि डिस्काउंट है 50%, 20% और ये सब, ये मुझे लगता है कि हम लोग कहीं किसी मॉल में जाएं, वहाँ डिस्काउंट मिले तो अच्छा मिलता है। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। और अब स्कूलों में एडमिशन का दौर भी शुरू हो गया है। हर तरीके से हर स्कूल अपनी बेहतरी के लिए, अपने परफॉर्मेंस को दिखाने के साथ साथ एडमिशन कैसे बढ़ाए जाएं, इसको लेकर तमाम जो विकल्प हैं वो लोगों के सामने रखे जा रहे हैं। मगर आज हमारी मुलाकात में बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। हमेशा की तरह मिलेनियम डबवाली से प्रिंसिपल डॉक्टर दीप्ति शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे तमाम सवालों पर हम खुलकर चर्चा करेंगे। और सबसे खास बात है कि अक्सर स्कूलों में प्रिंसिपल बदलते रहते हैं, लेकिन मिलेनियम डबवाली एक ऐसा है जहां पर मुझे हर बार प्रिंसिपल के तौर पर जब मिलना होता है तो दीप्ति शर्मा से ही होता है। मैडम बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरविंदर। और बहुत अच्छा वो किया, हर बार मेरी शुरुआत पहले दिन से लेके और आज जब मैं देख रही हूँ तो ये सफ़र आपके साथ जो मैंने निकाला है, और एक ही प्रिंसिपल, एक ही उसके साथ सही शब्दों के साथ आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और आपका मिलेनियम स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है।
मैडम, सबसे पहले तो मैं इस इंटरव्यू को शुरू करें उससे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपको आईसीएसई की तरफ से भी मान्यता मिल गई है और आप भी उस दौर में सबसे आगे आ गए हैं, तो बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। और इस दौर में आपका साथ भी मेरे साथ बहुत भरपूर रहा है, तो ये बधाई आपके लिए भी है कि हम लोग हर सवाल के साथ एक करते थे एफिलेटेड स्कूल, आईसीएसई एफिलेटेड स्कूल मिलेनियम डबवाली। हाँ, चलिए, सबको उन सवालों का जवाब भी मिल गया होगा जो लोग इसको लेकर काफ़ी जानना चाहते थे, और ये अक्सर होता था कि पता नहीं है भी है या नहीं है। बिल्कुल है। और एफिलेशन नंबर जो है हमेशा पूछते थे, तो इस एफिलेशन जो है आईसीएसई एफिलेशन नंबर जो है वो PU213 है। तो आप तो गूगल भी चेक करेंगे तो आपको मिलेनियम स्कूल आईसीएसई एफिलेटेड स्कूल सबसे ऊपर आपको दिखने वाला है। हाँ। चलिए शुरुआत करते हैं मैडम। पहला सवाल है कि आपका जो अभी एनुअल जो फंक्शन रहा आपका टाइम्सकेप के, आपका बहुत दमदार, एक जानदार, एक सबसे बढ़िया प्रोग्राम रहा। मैं खुद भी उसमें रहा, हमने देखा तमाम जो रिकॉर्ड हैं वो आपने ध्वस्त करने का काम किया है। बहुत बड़ी कामयाबी जब से आपने नई बिल्डिंग एक जगह पर बनाकर स्कूल को आगे रन किया है, तो इस शानदार उपलब्धि को आप कैसे देखते हैं? एक सबसे बड़ी कामयाबी जिसमें पेरेंट्स इतनी बड़ी तादाद में पहुंचा, बच्चों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी और बहुत बड़ी चर्चा इस इलाके में आपके उस कार्यक्रम की है। बिल्कुल है गुरविंदर, और ये चर्चा का इसलिए भी विषय रहा क्योंकि इस प्रोग्राम में 700 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज जो मुझे भी सुनने में आई, ये पूरी डबवाली का एक ऐसा पहला प्रोग्राम था जो सुबह 12 बजे से चल के रात के 8 बजे तक चला। 8 घंटे तक एक प्रोग्राम का बनाए रखना और उसमें पेरेंट्स का साथ सुबह से लेके रात तक बने रहना, ये अपने आप में कामयाबी को झलकाता है। कुर्सियां कम पड़ गई थी आपकी? हाँ, कुर्सियाँ कम पड़ गई थी, लेकिन ये था कि क्योंकि पेरेंट्स ने पहले दिन से मेरा साथ दिया है, सब चीज़ें की हैं। इतनी गैदरिंग की जो है हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी, और उस कल्पना के साथ जो मुझे देखने को मिला कि जो मैंने 5 सालों में अपने बच्चों के अंदर भरा है वो कॉन्फिडेंस, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि इतनी गैदरिंग देखने के बाद क्या बच्चों के पैर डगमगा रहे थे, तो उसके तो आप भी वो हैं कि वहाँ पे पैर नहीं डगमगा रहे थे, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और सब ने मुझे उस प्रोग्राम में बहुत साथ दिया। आखिर तक पेरेंट का बने रहना 8 घंटे तक प्रोग्राम में, तो मैं भी मानती हूँ कि उस प्रोग्राम में कुछ तो दम है। हाँ, और बहुत अच्छा रहा, सबने बहुत बधाइयाँ दी, और मैं सबकी जो है, जो पेरेंट्स आए, मीडिया पर्सन आए, सबकी जो है शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना कीमती समय मेरे बच्चों को दिया है। धन्यवाद। मैडम, अब आगे बढ़ते हैं। आपको मान्यता मिल गई है, मगर मेरा सवाल है कि आपने आईसीएसई को ही क्यों चुना? क्यों आपको बार बार ये लगता था कि इसी लाइन में जाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, अक्सर लोग पूछते हैं कि कौन सी आपके पास मान्यता है, लेकिन आपने जो रास्ता आईसीएसई का चुना है, क्यों चुना? आईसीएसई चुनने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि ये एक ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड है। यहाँ पे यदि मैं प्रॉपर डबवाली की बात करूँ तो डबवाली के लिए आईसीएसई बोर्ड कोई नया बोर्ड नहीं है। यहाँ पे पिछले 50 सालों से चल रहा सेंट जोसेफ सभी के लिए सब जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, पर इस रीज़न को सिर्फ एक आईसीएसई स्कूल जो है उनके बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। तो एक ये भी रीज़न था कि यहाँ पे आईसीएसई स्कूल की ज़रूरत थी। सेकेंडली, आईसीएसई स्कूल्स जो है, यदि हम उसके पूरे सिस्टम को देखें, मैं कई बार, क्योंकि जो फैक्ट्स मैं देखती हूँ आईसीएसई का, आईसीएसई बहुत ही अपने आप को वेल स्ट्रक्चर बोर्ड है। आप उसमें देखेंगे तो आप उसमें, जैसे कि अभी हम लोग 10th की बात करते हैं, 10th में वहाँ पे हमें एक एज यू लाइक इट का नोवेल मिलता है, और जो है वो हम लोग देखें तो दूसरे उसमें देखते हैं तो वो एमए इंग्लिश के बच्चे पढ़ रहे हैं, उस लेवल को आप देखें कि यहाँ 10th है और वहाँ पे एमए का लेवल चल रहा है। तो एक आईसीएसई की ज़रूरत, स्कूल की ज़रूरत थी। दूसरी चीज़, यदि मैं इस उसमें बात करूँ तो देर इज़ ओनली 2 स्कूल्स, एक हमारा सेक्रेड हार्ट है मलोट में और एक सेंट जोसेफ है। तो यहाँ पे एक आईसीएसई स्कूल का जो है रिक्वायरमेंट था, तो इसीलिए मिलेनियम स्कूल जो है वो अपना एक आईसीएसई स्कूल लेके आप लोगों के बीच में आया है, जिससे कि आपके बच्चों के जो सपने हैं वो अब पूरे हो सकेंगे। अभी हम पिछले दिनों भी देख रहे थे कि आपके स्कूल में एक साउथ अफ्रीका से भी यहाँ पर कोच आए थे। क्या इसके साथ साथ कोई सालाना आपकी कोई ऐसी फॉरेन की भी ऐसी कोई ट्रिप रहती है जहाँ बच्चों से उनके वार्तालाप हो सकें? ऐसा कोई यहाँ पर आपके पास ऐसा बोर्ड आता हो?
बिल्कुल होता है गुरविंदर, क्योंकि विजिटिंग जो फैकल्टी है वो बाहर से हम लोग बार बार बच्चों को बुलाते हैं। क्योंकि देखिए ऐसा है कि आईसीएसई के साथ बच्चे का जो मेन जो फोकस होता है वो होता है कॉन्फिडेंस का, इंग्लिश कम्युनिकेशन का। और मैं हमेशा एक बात को बोलती हूँ कि ये मिलेनियम स्कूल के जो बच्चे अनबीटेबल हैं, इनको बीट नहीं किया जा सकता। तो उनको इस लेवल तक का बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको उनको एक्सपोजर देना पड़ेगा। तो ये विजिटिंग फैकल्टी, अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा कि विजिटिंग फैकल्टी आई और उन्होंने बच्चों को टेक्निक्स भी बताई कि किस तरीके से बच्चों ने आगे बढ़ना है। सेकेंडली, मुझे हमेशा ये रहता है कि मेरे स्कूल का बच्चा बाहर जाके ये ना बोले कि मुझे स्कूल में ये नहीं मिला, और उसको उस तरीके का एक्सपोजर मिले। जो कम्युनिकेशन मेरे बच्चों ने इंटरनेशनल लेवल पे उन लोगों के साथ किया है, वो देखने में अपने आप में बहुत शानदार थी। तो बच्चों के लिए मंथली बेसिस पे हम लोग विजिटिंग फैकल्टी को बुलाते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं उनके साथ, बच्चों के साथ। तो बच्चों का जो एक्सपोजर है, कल को यदि बच्चों को +2 के बाद बाहर भी जाना है, और हम लोग एक चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि बच्चों का जो सपना होता है वो अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का होता है। तो उस यूनिवर्सिटीज़ में मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें सिर्फ आईसीएसई बोर्ड जो है उनके बच्चों को ही लिया जाता है। तो वो जब एक्सपोजर हम दे रहे हैं तो उसके लिए तो जैसे विजिटिंग फैकल्टी के साथ वो ज़रूरी है आईसीएसई के साथ कि विजिटिंग फैकल्टी को भी ऐड ऑन किया जाए। और मिलेनियम स्कूल जो है स्टार्टिंग से आप देखेंगे तो बच्चों को उनके साथ इंटरेक्ट करा रहा है, ये कर रहे हैं हम लोग। मैम, एक बहुत टफ सवाल है, लिहाजा आपसे पूछना बनता है, आप उसमें बहुत प्रोफेशनल भी हैं। माँ बाप के सामने बहुत सारी कसौटी और चुनौतियाँ रहती हैं कि वो आखिर चुने तो चुने क्या। सीबीएसई भी है और आईसीएसई भी है, आप किसको बेहतर मानते हैं? आपको क्या लगता है कि माँ बाप को चुनाव करते वक्त सबसे ज़्यादा पैनी नज़र उसको कहाँ रखनी चाहिए? क्योंकि ये भी एक दौर है कि हर कोई अपनी तरफ इंटरेक्ट करना चाहता है। जब आपने आईसीएसई को चुना तो फिर क्या अंतर देखते हैं? देखिए ऐसा है, यदि मेरे से स्ट्रांगली रिकमेंडेडली पूछें तो मैं हर पेरेंट को ये बोलना चाहूँगी कि हर एक चीज़ का एक दौर है, और इस समय यदि हम देखा जाए, आप पूरे के पूरे बुक आप निकालें, उसके स्ट्रक्चर को निकालें, आईसीएसई हाईली रिकमेंडेड बोर्ड है। इसका रीज़न क्या है, मैं विदाउट फैक्ट बात नहीं करूँगी। मैं कई बार देखती हूँ लोग जो है बिना फैक्ट की बात करनी शुरू कर देते हैं कि ऐसा है कि ये इतने स्कूल्स हैं, ये इतने स्कूल्स का है। बट फैक्टली यदि बात करें, मैं अभी बोलती हूँ, आप लोग गूगल पे सर्च करें तो हम लोग यदि स्टडी सक्सेस रेट को देखें, मैं ये कहती हूँ, आप मेरी बात पे भी यकीन ना करें, आप गूगल निकाल लें, आप यदि देखेंगे स्टडी सक्सेस रेट कितना है, तो उसका जो आप आईसीएसई का चेक करेंगे वो 99.49 है, और जब आप उसको सीबीएसई में चेक करेंगे तो वो सिर्फ ओनली 93% है। तो जब हम लोग इस लेवल में देखते हैं, अच्छा सेकेंडली देखिए, हम लोग सीबीएसई में क्या बात करते हैं, सीबीएसई में हम लोग ये बात कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, 6th के बाद आप लोगों को एक्स्ट्रा इस तरह की पढ़ाई कराई जाएगी। आपको ये किया जाएगा कि आप जो है नीट क्लियर करेंगे, आप एनडीए क्लियर करेंगे, आप जेईई मेन का पेपर क्लियर करेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि आईसीएसई जो है उसमें एड ऑन सिलेबस की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो उनका स्ट्रक्चर सिलेबस है उस सिलेबस को आप यदि कर रहे हैं, या तो आप सपने बड़े ना देखें, आप अपने सपनों को छोटा कर लें, या आप अपने बच्चे को, आप क्या कह रहे हैं बच्चे को कि बेटा तुमने ये 5 सब्जेक्ट तो पढ़ने हैं पर आपने नीट क्लियर करना है, तो आप ऐसा करें, आप सीबीएसई स्कूल में बैठ जाएं और आप साथ के साथ ये भी क्लियर करें, ये भी पढ़ना शुरू करें। इससे बेस्ट क्या होगा, आप बच्चे को एक बुक दें, आईसीएसई बोर्ड की बुक्स दें, और बुक्स दे के आप उसमें जो सिलेबस है उसको यदि आप कंप्लीट करा रहे हैं तो आईसीएसई बोर्ड आपके जो है सपनों को पूरा करेगा, पहली बात। दूसरी बात गुरविंदर, यदि हम आज के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन को देखें, धीरू भाई अंबानी का जो स्कूल है वो आईसीएसई बोर्ड स्कूल है। यदि आज हमें इंडिया के सेंट स्टीफन की बात करें, वाईपीएस पंजाब में बात करें, वाईपीएस पटियाला की बात करें, जितने भी स्कूल्स हैं वो सारे के सारे आईसीएसई बोर्ड स्कूल्स हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है, अंबानी किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि आप बच्चे को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं आज आपका बच्चा बिजनेस अच्छा करे, या आज आपका बच्चा एनडीए का पेपर क्लियर करे, हमें क्यों करना पड़ रहा है कि आज हम अपने बच्चों को दून भेजते हैं, मसूरी भेजते हैं, आईसीएसई स्कूल्स में क्यों भेजते हैं? वो इसीलिए क्योंकि आईसीएसई बोर्ड एक
पूरा स्टफ है जो आपके बच्चे के पेपर्स को, हर एक चीज़ को क्लियर करेगा। तो आज कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, आज मेरा एक सवाल और सभी से होता है, हमें ये क्यों नहीं सुनने को मिलता कि सीबीएसई स्कूल में बच्चे का एडमिशन हो रहा है और डोनेशन दिया जा रहा है? नहीं होता। आईसीएसई स्कूल्स में क्यों होता है? क्योंकि सीट्स कम हैं। सीट्स कम होने की उसमें हर बच्चे को आईसीएसई मिल जाए, ये हर पेरेंट का एक ड्रीम है। और वो ड्रीम, देखिए मैं ये चाहती हूँ, मैंने अभी रिसेंटली किसी के वो देखा, ये कहते हैं कि आईसीएसई में जो है सिलेबस जो है 16 जो है वो है सब्जेक्ट्स हैं। नॉलेज कम होना बहुत खतरनाक है। आपको पता होना चाहिए, देखिए सब्जेक्ट्स वो ही हैं बट वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है आईसीएसई बोर्ड में। आईसीएसई आपके बच्चे को वेल असेसमेंट करके, आज तक मैंने नहीं सुना कि कोई भी, आज आपका जो सेंट जोसेफ है 55 साल पुराना है, वहाँ से पढ़ा हुआ एक भी पर्सन ये कह दे कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, ये सवाल कोई नहीं उठा सकता। तो आईसीएसई बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट करने में सबसे पहला और अहम कदम यदि रखता है वो आईसीएसई बोर्ड ही है। आईसीएसई आपको कहीं भी गली में खुले हुए नहीं मिलेंगे। आईसीएसई आपको क्वालिटी बेस्ड मिलेगा आपको। तो इसीलिए मुझे लगता नहीं, ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए कि सीबीएसई और आईसीएसई अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन बोर्ड है जो आपके बच्चे को पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना के, एक्स्ट्रा आपके ऊपर नहीं। हम क्यों कहते हैं कि आज हम लोग प्रोफेशनल गाइडेंस को बुला लेते हैं, कैरियर गाइडेंस वालों को बुला लेते हैं? क्यों बोल रहे हैं हम लोग? आप बच्चे को पढ़ाई ऐसी कराई ना, आप एकदम 10th के बाद बच्चे के लिए आप एक पिटारा खोलेंगे और आप बताएंगे कि अब आपको ये वाला अलग से पढ़ना है, या 6th स्टैंडर्ड में आप बच्चे को ये बताएंगे कि आपको ऐसे करना है। मेरे बच्चों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और सेकेंडली, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, यदि बच्चे ने आज आईपीएस बनना है, आप बच्चे ने यदि आज एनडीए क्लियर करना है, या बच्चे ने नीट एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो उसके लिए बेहतरीन जो बोर्ड है जो आपके बच्चों को मिल सकता है वो आईसीएसई बोर्ड है। ठीक है। हाँ, हर स्कूल आप भी कर रहे हैं, सारे के सारे बहुत बेहतरी के दावे करते हैं, लेकिन आपकी नज़र में सबसे बेस्ट स्कूल आपको कौन सा नज़र आता है? देखिए, यदि मैं इस एरिया की बात करूं, क्योंकि देखिए अब हम लोग यदि ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो वहाँ पे कई वो आ जाते हैं। यदि हम लोग इस एरिया की बात करें तो सेंट जोसेफ अपने आप में बहुत बढ़िया कर रहा है। और यदि इसी उसमें बात करा जाए तो जो आपका मलोट का स्कूल है सेक्रेड हार्ट, वो बहुत बढ़िया स्कूल है, बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को जो है वो कर रहे हैं, और दोनों स्कूल्स में बच्चे अच्छा कर रहे हैं, तो ये बेहतरीन में आते ही हैं। हाँ, अभी बहुत टफ सवाल आपसे मैं पूछने वाला हूँ, जिसकी हर कोई उम्मीद करता है और हर कोई कहीं ना कहीं कंपेयर उसी तरीके से कर रहा है। अब आप आईसीएसई भी दे रहे हैं, बहुत बेस्ट आप एजुकेशन दे रहे हैं, आप फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन इसी दौर में इस पूरे इलाके के, पूरे प्रांत के, दोनों प्रांतों के स्कूल हैं, वो डिस्काउंट भी दे रहे हैं 20%, 40%, 3TT, नो ट्यूशन, नो एडमिशन, नो ट्रांसपोर्ट। तो मिलेनियम डबवाली भी कुछ छूट दे रहा है, कुछ डिस्काउंट दे रहा है? एक मेरा हमेशा एक चीज़ मानना होता है, जब मैं ये पोस्टें देखती हूँ कि डिस्काउंट है 50%, 20% और ये सब, ये मुझे लगता है कि हम लोग कहीं किसी मॉल में जाएं, वहाँ डिस्काउंट मिले तो अच्छा मिलता है। और वो भी डिस्काउंट तब लगाया जाता है जब सारा माल निकालना हो, तभी निकाला जाता है। डिस्काउंट का मतलब जो मेरा मैसेज है पेरेंट्स के लिए, अक्सर वो तो सीजन ऑफ होने पे होता है। सीजन ऑफ होने पे होगा, या तो आप में कोई कमी है जो आप डिस्काउंट्स दे रहे हैं, या वो जो डिस्काउंट्स हैं वो डिस्काउंट आपके बच्चे में से ही निकले जाएगा। क्यों निकला जाएगा? क्योंकि देखिए, फैकल्टी जो बेस्ट फैकल्टी है उसको तो आपको अच्छा पे करना पड़ेगा, और उसके लिए अच्छा एक और भी चीज़ होता है। आज आप ये कह रहे हैं कि मैं जब 2025 में एडमिशन ले रहे हैं तो हम ये डिस्काउंट दे रहे हैं। जो पिछले पुराने बच्चे जो बैठे थे, तो इसका मतलब उनका कोई कसूर था कि जो उन्होंने पूरी फीस में आपके पास एडमिशन्स ले ली? तो ये जो डिस्काउंट्स हैं, ये एजुकेशन सिस्टम में नहीं होता गुरविंदर। मैं एक चीज़ पे बहुत हाईली वो करती हूँ, किसी बच्चे को ज़रूरत है, कोई बच्चा नीडी है, कोई फैमिली नीडी है, उसका हाथ पकड़ के उसकी मदद करें, लेकिन दिखावा ना करें। और यदि आप ये पूछे मिलेनियम डबवाली क्या दे रहा है, मिलेनियम डबवाली क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है। और मैं इस बात का दावा करती हूँ कि आपका बच्चा मिलेनियम में यदि पढ़ रहा है तो वो अनबीटेबल बच्चा है, उसको बीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज जो चीज़ है वो कॉन्फिडेंस की है। आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस है, ऐसा कोई भी बच्चा
मेरे स्कूल का मैं यहाँ पे नहीं काउंट कर सकती जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये जो डिस्काउंट है ये उन्हें ज़रूरत पड़ेगी जिन्हें लगता है कि मेरे सिस्टम में कमी है, या मैं डिस्काउंट दे के आज बच्चों को, लेकिन मैं पेरेंट्स को हाईली ये बात कहूँगी कि ये डिस्काउंट सिर्फ आपके और आपके बच्चों में से निकलेगा। या तो वो कमी करेंगे फैकल्टी में या वो कमी करेंगे सिस्टम में, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो सारी की सारी चीज़ें दें और डिस्काउंट भी आपको दे दें। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो आपको खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी कहता होगा कि डिस्काउंट जो देने वाले हैं देयर इज समथिंग, देयर इज लैकिंग, कहीं ना कहीं कोई कमी है, तब डिस्काउंट्स आते हैं। अभी पेरेंट्स इस आपकी पूरी मुलाकात को देख रहे हैं। सवाल है, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मिलेनियम डवाली को ही क्यों चुना जाए? ऐसा क्या है कि लोग आपको चुने, इसी स्कूल को चुने? बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले तो ये कहूँगी मिलेनियम डबवाली को चुनना है तो गुरविंदर और मेरे जितने भी इंटरव्यूज़ हैं उसको पहले से लेके आज तक मैं देखे, कहीं कोई चीज़ बदलाव नहीं आया। वहाँ पे गुरविंदर है तेज हरियाणा के साथ, तो मिलेनियम डबवाली के साथ मैं हूँ। एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है गुरविंदर, हम लोग जब बच्चे को लेते हैं, मान लीजिए हमने बच्चे को नर्सरी में लिया, आपने नर्सरी में देने के बाद आपने प्रिंसिपल को अपना बच्चा दे दिया। 2 साल बाद, मैं यहाँ पे प्रिंसिपल्स को नहीं कर रही, देखिए हर एक को ग्रोथ चाहिए, प्रिंसिपल आगे बढ़ेंगे, 2 साल बाद आपका प्रिंसिपल बदल जाता है, बच्चे का क्या कसूर है? तो मिलेनियम डबवाली की जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ मुझे लगती है, देखिए ऐसा है, आपको इस बात की हामी भरनी पड़ेगी, आप बच्चे का फ्यूचर बनाने वाले हैं, आपको अपना बच्चा जिसको दे रहे हैं, आपको ये बोलना पड़ेगा कि जब मैं 12th के बाद अपना बच्चा लूँगा तो आपके हाथों से लूँगा। और इसका दावा कोई भी नहीं कर सकता, ये सिर्फ मिलेनियम डबवाली कर सकता है कि यदि आपका बच्चा मेरे हाथों में है, यदि मैंने आपके बच्चे को 2019 में पकड़ा था तो आज भी 2025 में आपका बच्चा मेरे हाथ में है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। हम अक्सर क्या देखते हैं, हम अक्सर ये देखते हैं कि हर 2 साल बाद या प्रिंसिपल बदल गए, प्रिंसिपल बदलने का जो है, प्रिंसिपल को ग्रोथ मिलेगी, यहाँ ठीक है, प्रिंसिपल अपने आप में बिल्कुल ठीक है, उसे ग्रोथ चाहिए, वो निकलेगा, लेकिन बच्चे का क्या कसूर है? बच्चा तो अपना, अच्छा दूसरा जो हम पर्सन लेके आ रहे हैं उसे 6 महीने और लगेगा उस बच्चे को समझने में, वो 6 महीने का जो गैप है वो गैप को कहीं पे भी भरपाई नहीं हो सकती। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मिलेनियम स्कूल जो है उसका जो टीम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, आपको मैं इस बात का दावा भी कर सकती हूँ कि आप यदि मुझे अपना बच्चा दे रहे हैं तो आपके बच्चे को वो जो सीढ़ी है IPS बनने की, वहाँ सीढ़ी तक मैं अपने हाथों से आपके बच्चे को लेके जाऊँगी। क्या इस तरह का लाइफ टाइम का जो दावा है, वो दावा क्या है कि आप एक प्रिंसिपल को दे दें, क्या वो लाइफ टाइम का आपको साइन करके दे देगा कि आप मैं यहीं पे हूँ? ऐसा नहीं हो सकता गुरविंदर। तो एक बच्चे को समझने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी उसके ऊपर लगानी पड़ेगी। तो मिलेनियम में एक ये चीज़ है ही है। सेकेंडली, मैं जो अपने सिस्टम में बात करती हूँ, आप मेरे गेट से बात करेंगे, वो आपको ये बताएंगे कि हमारे स्कूल में ये है, हमारा सिस्टम ये है। आज मेरे पास हाईटेक सारी की सारी लैब्स हैं। यदि मुझे मतलब ओवरऑल मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है, मुझे ये बताना चाहिए कि ये एक बच्चे का घर है, लेकिन यदि इस घर में क्या चीज़ें हैं तो मैं बताऊंगी कि मेरे इस घर में सारी लैब्स हैं। इसमें हमारे पास तीनों लाइफ्स जो है, अपना केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो का तीनों लैब्स हैं। मैथ्स का मेरे पास हाइब्रिड लैब्स हैं। कंप्यूटर्स मेरे पास जो है हाई टेक्नोलॉजी, मेरे पास कंप्यूटर्स लैब है। सारी चीज़ें मेरे पास हैं, लेकिन इन सारों के साथ साथ मेरे पास एक परिवार है, हाई टेक्निक, मेरे पास फैकल्टी है। देखिए जितना अच्छा फैकल्टी होगा, ये कंप्यूटर्स और ये सब चीज़ें ये टीचर का प्लेस कभी भी नहीं ले सकते। तो मेरी जो टीम है वो बहुत स्ट्रांग है, और जो मेरे टीचर्स हैं, और वो टीचर स्ट्रांग इसीलिए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा बोलती हूँ टीचर ऐसा नहीं कि कहीं पे पाए जाते हैं, ये मैंने लास्ट इंटरव्यू में भी बोला था, ऐसा नहीं कि इस एरिया में टीचर पाए, आपको उन्हें ट्रेनिंग देना पड़ेगा, आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा। मेरे से आज मेरे स्कूल में जितना बच्चा पढ़ रहा है, आप यदि मेरे से ये पूछें यहाँ पे बैठे हुए कि मैडम इस बच्चे का आप मुझे ये बताएं कि इसका एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, मुझे किसी प्रिंसिपल को बुला के ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ जी मुझे ये बताइए कि क्या रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड मेरे हाथ में है। मेरे को एक एक बच्चे का आप नाम लेंगे, मैं आपको ये भी बता दूंगी ये बच्चा यहाँ से आता है और इसका ये एकेडमिक रिकॉर्ड है। ये मेरी टीम की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट मेरे बच्चे का, देखिए मुझे कहीं पे भी इफ़ और बट नहीं लग रहा है। मुझे मेरे प्रोग्राम को देख के, मेरे एनुअल को देख के लोगों ने इस बात को मान लिया है कि मिलेनियम के बच्चों में भरपूर कॉन्फिडेंस है, और ये जो कॉन्फिडेंस है
ये मैंने पहले भी बोला था, आज फिर बोल रही हूँ, आईपीएस, ये डॉक्टर्स, ये तो मिलेनियम डबवाली के बच्चे बन के दिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है मैडम, आपने वक्त निकाला और बहुत बेबाक तरीके से तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। किस तरीके से शिक्षा में बेहतरी हो सके, और आपने खास तौर पर शिक्षा में एक क्वालिटी को लेकर जो दावा किया है वो बहुत मुझे पसंद लगा, शानदार लगा, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच गुरविंदर, बहुत बहुत स्वागत आपका मिलेनियम स्कूल में। बस आप ऐसे ही आते रहा करें, क्योंकि ये जो पेड़ बड़ा हो रहा है, मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग जब आते हैं, आप लोग देखते हैं, और छोटे से में आपने इसको देखा था, और जितनी खुशी एफिलेशन की बताते हुए कि आईसीएसई एफिलेटेड स्कूल मिलेनियम डबवाली, जितनी खुशी मुझे आपके साथ साझा करते हुए होती है, क्योंकि जितने सवाल मेरे से पूछे गए उतने आपसे भी पूछे गए हैं हमेशा। तो आज हम दोनों इस बात का बहुत गर्व से बोल सकते हैं कि ये शहर का एक बहुत ही वेल मेंटेन्ड, जहाँ पे एक्टिविटीज़, जहाँ पे एकेडमिक, जहाँ पे सभी का बहुत ही सांझे तरीके से बच्चे को बड़ा करने में इस्तेमाल हो रहा है, ये आपका अपना स्कूल मिलेनियम डबवाली एफिलेटेड फ्रॉम आईसीएसई बोर्ड आपके सामने है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मिलेनियम डबवाली की तरफ से प्रिंसिपल डॉक्टर दीप्ति शर्मा बातचीत कर रहे थे, और खुलकर उन्होंने पेरेंट्स के तमाम जितने भी उलझने थी, क्योंकि एक माँ बाप के सामने बहुत सारे सवाल होते हैं जब अपने बच्चे को आप इनरोल किसी भी स्कूल में करते हैं, और अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय मशवरा जरूर रखिएगा, और अगली मुलाकात में किसी नए संस्थान के साथ फिर से आपके सवालों को लेकर मिलूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।